देखो बड़े ध्यान से देखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए कुछ नया नहीं करना है। अगेन हम लोगों की जो रेफरेंस लाइन होगी जिसके रेस्पेक्ट में हम सारे एंगल्स का मेजरमेंट करेंगे, दैट वुड बी द हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लेते हैं यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर अगर है और लेट से अपने से नीचे अगर किसी दूसरे पॉइंट को वो देख रहा है, तो उसकी लाइन ऑफ साइट क्या होगी? जैसे मान लेते हैं ऑब्जर्वर मेरा ए पर है, ठीक है क्या, ऐसा, और वो मान लेते हैं अपने से नीचे एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो लाइन ऑफ साइट वुड बी दिस, ठीक है क्या। अलग पेन से बना लेते हैं उसको, लेट्स से लाइन ऑफ साइट मैं ऑरेंज पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ हो जाएगी लाइन ऑफ साइट ऐसा, ठीक है क्या। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन वुड बी दिस मच, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन स्मॉल डी, ऐसा, ठीक है। ऑलवेज मेजर एंगल ऑफ डिप्रेशन एज वेल एज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ओनली, ठीक है। कुछ लोग इसको वर्टिकल से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मान लेते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड आई मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप। मान लेते हैं ऐसा कोई सवाल अगर तुम्हारे सामने है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना ऑफ अ शिप approaching towards the base of the tower is 60 डिग्रीज, ऐसा। तो 60 डिग्री तुम कैसे बनाओगे? मान लेते हैं ये मेरा टावर है ऐसा ए बी, है ना। एक्चुअल में ए रिप्रेजेंट्स द टॉप ऑफ द टावर एज एंड बी रिप्रेजेंट्स द बेस ऑफ द टावर, ठीक है। दिस इज द बेस ऑफ द टावर, ठीक है क्या, दिस इज द बेस ऑफ द टावर, ठीक है बात। तब जो शिप है वो कहाँ पर लोकेटेड होगा? तो ए इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर कहाँ पर है मेरा? ए पर है। तो यहाँ देखो ध्यान से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ऑब्जर्वेशन कहाँ से की जा रही है? टॉप ऑफ द टावर से, ठीक है। तो वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे फटाफट, ये ऐसी, और फिर उसके बाद जो शिप है मेरा वो कहाँ पर लोकेटेड होगा? देखो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर, समझेगा। दिस विल बी द शिप एस, समझ गए। इस तरह से एक्चुअल में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का इस्तेमाल करके डायग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने देखो यहाँ से 60 डिग्री नहीं मेजर किया है, दिस इज नॉट 60 डिग्री, ठीक है ना। मैंने एंगल की जो मेजरमेंट की वो कहाँ से की है? हॉरिजॉन्टल से, नॉट फ्रॉम द वर्टिकल। दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये ध्यान में रखो, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, दिस इज द वर्टिकल लाइन, ठीक है क्या, दिस इज द वर्टिकल लाइन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ऑलवेज शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज एंगल ऑफ एलिवेशन टू, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन भी है उसको भी तुम कहाँ से मेजर करोगे? हमेशा हॉरिजॉन्टल से, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, ठीक। तो जैसे लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल तुम्हारे सामने क्रिएट करके अगर दिखाऊं, मान लेते हैं ये एक मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से लेट्स से मेरे पास कुछ नीचे कुछ पॉइंट्स है, बी हो गया, सी हो गया, लेट्स से कहीं पर डी है, यहाँ पर कहीं पर डी है, ऐसा कुछ मैंने रैंडम कुछ पॉइंट्स उठा लिए हैं, ठीक। और लेट्स से उसमें कुछ एंगल्स मैं रैंडमली मार्क कर रहा हूँ। लेट्स से ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, और उसके बाद मैं ऐसा मार्क कर लेता हूँ, मान लेते हैं ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है, लेट्स से 70 डिग्रीज दिया हुआ है। 75 कैसा है कि फिर सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत जाएगी। मान लेते हैं दिस एंगल इज़ गिवन टू मी एज 30 डिग्रीज। लेट्स से इस एंगल को उठा लेते हैं, ये वाला जो एंगल है ये मान लेते हैं हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, ऐसा। ये एंगल क्यों, इसको उठा लो, ठीक है। ये एंगल हम लोगों को दिया हुआ है, मान लेते हैं 100, और इसको 50 डिग्रीज उठा लेते हैं, ठीक है बात। अच्छा, तो अब तुम्हें है ना विथ रेस्पेक्ट टू ए एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है बी, सी और डी का, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू ए है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चीज़ तुम्हें निकालनी है। किन पॉइंट्स के बारे में? एक तो पॉइंट बी, फिर सी एंड देन डी, ऐसा एक एक करके देखते हैं तीनों को, ठीक है बात। तो बी पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? देखो ये बनेगा तुम्हारा बी पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये, ठीक है क्या, ये बनेगा थीटा बी, समझे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट बी। थीटा से डिनोट नहीं करते इसको, चलो स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बी पॉइंट, तो ये वाला एंगल होगा कितना?
30 डिग्री का अगर तुम हटा दो 70 में से तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, 40 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये हो गया 40 डिग्रीज। क्लियर है। अच्छा, सी पॉइंट का अगर तुम्हें एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर देखना है तो दिस इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सी पॉइंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से देखो मैंने मेजर किया है ना, लाइन ऑफ साइट कहाँ से बनाई मैंने, ए से सी को जोड़ा। ए सी अगर सी की अगर तुम एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर मेजर कर रहे हो तो ए सी इज़ द लाइन ऑफ साइट। ठीक है बात। तो सी का अगर मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर देखना है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए तो डी सी है ना, मैंने डायग्राम में मार्क करके दिखाया है, दिस इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से यहाँ तक ऐसा। ठीक है, दिस विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट सी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए वाली चीज़ को भूल मत जाना, समझे क्या। ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर अभी ऑब्जर्वर है। ठीक है क्या, ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है मजे से ऐसा, और कुछ कुछ हरकतें कर रहा है, उसकी की गई हरकतों को हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं टैबुलर फॉर्म में। क्लियर है बात। अच्छा, अब डी पॉइंट का जो, अच्छा सी का कितना हो गया भाई, सी का हो गया 70 डिग्री हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसा। अभी डी पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोगों को मेजर करना है। तो डी पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे मेजर करोगे, तो डी पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करने के लिए उसमें तुम्हारे पास देखो दो चीज़ें हो सकती है, दो केसेस हो सकते हैं। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करने के लिए दो एक तरह से केसेस हो सकते हैं तुम्हारे पास। ठीक, एक तो एक व्यक्ति बोल सकता है कि सर हॉरिजॉन्टल के साथ मैं यहाँ से भी मेजर कर सकता हूँ, मतलब ये वाला एंगल भी तो मेजर कर सकता हूँ, ये वाला एंगल है ना, या फिर इधर से भी तो मेजर कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है, तो वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि तुमने जो अपना सवाल है वो किस तरह से एक्चुअल में प्लॉट किया है, समझ गए। जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर मान लेते हैं पूरा का पूरा डायग्राम अगर तुमने सवाल का इधर इधर को अगर बनाया, लेफ्ट साइड में अगर बनाया पूरा पूरा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, समझे। बस हॉरिजॉन्टल से मेजर होना चाहिए। क्लियर है। और ये ऐसा घुसा के तो ऐसा कभी तुम एंगल ऑफ डिप्रेशन लेने नहीं वाले। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों को एक्यूट एंगल ही तुम रखोगे। ठीक है, मेरी सलाह मानो, एक्यूट एंगल रखना तुम, समझ गए, कभी ऑब्ट्यूज मत करना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअल में ये वाला मैं काउंट करूँगा, ये वाला। ठीक है क्या, तो ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर ऐसी कुछ। तो इसमें ये हो जाएगा मेरा, इसको ग्रीन पेन से मैं मार्क करता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ऑफ पॉइंट डी। ठीक, कितना हो जाएगा बोलो, पूरा मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है 180 डिग्री की, तो 70 और 50 है ना, ये 70 और 50, ये 50 हो गया, ये 70 हो गया, तो 120 तो यही हो गया, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाता है तुम्हारे पास 60 डिग्रीज। इसमें पीछे वाले डायग्राम में एक छोटा सा एक तुम करेक्शन कर लोगे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में यहाँ एक एंगल एक्चुअल में मैंने मार लिया है, ये देख रहे हो क्या 145 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो 145 डिग्री मैंने ठोक दिया है, उसको एक्चुअल में तुम ये मत, ये डू नॉट कंसिडर दिस, इवन दो दिस एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इसमें लिख लेना, इवन दो है ना दिस एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक, उसमें तुम एक्चुअल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है विथ रेस्पेक्ट टू ए, उस चीज़ को एक्यूट एंगल कंसिडर करो। कितना कंसिडर करोगे, 35 डिग्रीज ऐसा है ना। तो इसके बाजू में ऐसा लिख के ऐसा काट देना, समझ गए। मैं ये नहीं चाह रहा कि 145 डिग्री तुम कंसिडर करो। एंगल ऑफ एलिवेशन जो प्रॉब्लम तुम्हारी रहेगी, जैसा तुम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे उस पर वैसे तो डिपेंड करता है, समझ गए, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक्यूट ऑब्ट्यूज ऐसा कोई नियम है नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल वाला सीन नहीं आएगा तुम्हारे सामने कि तुमने एंगल ऑफ एलिवेशन तुम देख रहे हो और उसमें वो कैसा दूसरी तरफ जाके निकल रहा है, वो इस तरह का सीन तुम्हारे पास नहीं आने वाला है, ये तुम मान कर चलो। वरना एम्बिग्यूटी हो जाएगी ना, तुम डिटरमाइन कैसे करोगे। तो उसमें एक ही साइड से जब तुम्हारे पास चीज़ें आ रही होगी तो दूसरे साइड वो एक्चुअल में नहीं जाएगा, तुम ऐसा मान कर चलो। तो वो डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, कायदे से इस पर करेक्ट इनकरेक्ट करना सही नहीं है, बट उसमें तुम्हें ऐसा लिखना चाहिए कि वेदर वी चूज़ है ना 35 डिग्री, वेदर वी चूज़ 35 डिग्री और 145 डिग्री डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द डायग्राम। ठीक है, जो डायग्राम हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे उस पर एक्चुअल में वो चीज़ डिपेंड करेगी। बट इन आइदर केस है ना, इन आइदर केस वेदर आई चूज़ ई इक्वल्स टू 35 डिग्री और ई इक्वल्स टू 145 डिग्री, उसमें वो मेजरमेंट जो होगी वो हॉरिजॉन्टल से ही होनी है। ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना, मेजरमेंट शुड बी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है ना। मेजरमेंट you have to only keep one thing in mind, that measurement should be from horizontal है ना, that's it। इस चीज़ का तुमको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बात, ओके।